चलो बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेस्ड ऑन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। पिछले क्लास में मैंने आपको नॉर्मेलिटी पे कुछ क्वेश्चंस बताया था, मोलैरिटी पे क्वेश्चंस बताया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मोलैलिटी और मोलैरिटी पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये बेटा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो सपोज कर लीजिए, मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन लिखना चाहा या कोई क्वेश्चंस लिखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ 93% H2SO4 सॉल्यूशन। दिस इज गिवन वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे हम इसको क्वेश्चंस करेंगे बेटा। अगर हम इसको लगाना चाहें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 1 लीटर है। और ये 93% का क्या मतलब हो गया, 93% H2SO4 मीन्स, मतलब इस 93% H2SO4 का मतलब क्या हो गया, ये आप सबसे पहले समझेंगे। इसका मतलब हुआ कि 93 ग्राम H2SO4 is present in कितने में बच्चों, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है, अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितना हो जाएगा, 93 ग्राम H2SO4 है। और इसी को ही हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इस सॉल्यूशन को कितना ले लें, 1000 ml ले लें। क्यों ले लेंगे बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन का जो आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, वह 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1000 ml। तो 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा 100 ml में, और उसी को आप कह सकते हैं कि 1000 ml में कितना होगा, 930 ग्राम। तो इस तरह से हमें जो सॉल्यूट का मास आया 1 लीटर में या 1000 ml में, वो 930 ग्राम आ गया बेटा। तो अब हम निकालेंगे इसकी डेंसिटी। क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई है। तो यहाँ से देखते हैं, सिंस D इज इक्वल टू फार्मूला होता है m/v, और D की वैल्यू होगी बच्चों 1.84, और दिस इज इक्वल टू m मास निकाल लेंगे। और वॉल्यूम कितना दिया गया है, 1 लीटर। 1 लीटर बोले तो 1000 मिलीलीटर। और दिस इम्प्लाइज m की जो वैल्यू हो गई दिस इंटू दिस, यानी 1840 ग्राम। अब आप पूछोगे कि बेटा यह 1840 क्या होगा, तो यह 1840 इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया, यहाँ चाहें तो आप इंडिकेट कर लें, यह क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन का जो मास होगा वह 1840 ग्राम होगा। अब यहाँ से आगे आते हैं, ये आपने लिख दिया था। यहाँ से इसी क्रम में बेटा हम आगे बढ़ेंगे कि हमको जो मोलैलिटी फाइंड करनी है, उस मोलैलिटी में मास ऑफ द सॉल्वेंट की आवश्यकता है। तो लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द, यहाँ क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है बच्चों, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आपने देखा कितना आया, 1840 यहाँ लिखा था। और मास ऑफ द सोल्यूट आपने क्या है पाया, -930, और दिस इज इक्वल टू 18 - 9 यानी कि 910 ये ग्राम आ गया। दिस इज मास ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान देंगे, बस आपका आंसर आने वाला है। अगर हम मास ऑफ द सॉल्वेंट निकाल लिए बेटा, तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, मोलैलिटी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, मोलैलिटी। देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू
मोलैलिटी जिसे m कहते हैं, m इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम बेटा। ये फार्मूला होता है। अगर हम इसके फार्मूले को क्या करें, यूज़ करें, तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द, ये n इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई एम, n इज इक्वल टू W बाई एम, और W की वैल्यू हो गई मास ऑफ द सोल्यूट, कितना हो गया बच्चों 930 ग्राम, डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 98 होता है, और डिवाइड बाई जो मास ऑफ द सॉल्वेंट हो गया वो कितना हो गया 910, और जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये मोलैलिटी की वैल्यू आने वाली है। m इज इक्वल टू 930 अपॉन 98 समझने की कोशिश करेंगे। ये बेटा नंबर ऑफ मोल्स हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और W क्या हो गया 910 ग्राम यहाँ से आया था, जब इस ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। नाउ फाइनली योर कैलकुलेशन इज 930 इंटू 1000, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 910 इंटू 98, ये ज़ीरो से कट गया बेटा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 93 है, 91 है, तो 93 91, अगर ये 91 होता तो ये देखिए इससे कट जाता, यहाँ 100 बचा, 100 अपॉन 98, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने पे पता चला 10.43 m का मतलब हो गया मोलैलिटी। तो द सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो कितनी होगी बेटा 10.43 m। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मोलैलिटी निकालते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि मास ऑफ द सॉल्वेंट लेना होगा। अगर मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी होगी, अगर मास ऑफ द सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी के बेस पे, जो डेंसिटी दिया रहेगा क्वेश्चन, उस डेंसिटी के बेस पे हम उस सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। सॉल्यूशन के मास में से हम सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करके मास ऑफ द सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा मोलैलिटी का कैलकुलेशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। ओके बेटा, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मोलैलिटी। अब आइए कुछ बात करते हैं क्वेश्चन मोलैरिटी पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हो गया ये मोलैलिटी का, आई होप यू हैव रिटन, ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन बेटा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मोलैरिटी का, जो बार बार पूछता है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है। क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1, छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कैसे लगाते हैं। आप देखते हैं बेटा सॉल्यूशन, सिंस जो मोलैरिटी होती है उसका क्या फार्मूला होगा, मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल M कहते हैं, दिस इज इक्वल टू होता है बेटा N अपॉन V, और ये V क्या होगा लीटर में होगा, N अपॉन V। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो गई N अपॉन V, और V की वैल्यू दी गई है बच्चों 1 लीटर। ध्यान से देखेंगे तो V की वैल्यू क्या हो गई 1 लीटर। अब हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। N की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, लिखिए, अगर हम यहाँ लिखेंगे, इधर देखते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, या इसी को हम बच्चों कहते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा
डेंसिटी ऑफ वाटर, और हमें यहाँ किसकी बात करनी है, वाटर की ही बात करनी है। तो D इज इक्वल टू बेटा हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सिंस D इज इक्वल टू होता है m/v, दिस इम्प्लाइज D की वैल्यू आपने 1 लिखा, m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और v की वैल्यू क्या होगी 1 लीटर। क्या होगी बेटा 1 लीटर। तो 1 लीटर में जो हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया 1000। तो दिस इज इम्प्लाइज m इज इक्वल टू कितना हो गया 1000 ग्राम। ध्यान देंगे जो मास होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका लीटर यानी उसका वॉल्यूम और उसका मास दोनों सेम होगा। तो आपने कहा था 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा, और आपने कैलकुलेट किया कि मोल m का मतलब हो गया मास, स्मॉल m जो यहाँ लिखा हुआ बेटा। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 1000 ग्राम। ध्यान देंगे तो इस तरह से हमने यहाँ d इज इक्वल टू m/v किया, तो 1 इज इक्वल टू m/1000। इस v को हमने क्या कर दिया, जो लीटर था उसको हमने क्या कर दिया बेटा मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो m इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। अब वैल्यू आपकी आने वाली है दिस इज इक्वल टू n का मतलब हो गया W/m, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और द अपॉन v इन लीटर। बस वैल्यू आ गई बेटा। W की वैल्यू कितनी आ गई, W मतलब मास 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 होता है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया गया है 1 लीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज बहुत आसान है 1000/18, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55.56, और इसका जो यूनिट होता है वो m लिखते हैं बच्चों, या m अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे मोल पर लीटर। क्या लिखेंगे, या तो कैपिटल M लिखेंगे या तो मोल पर लीटर। तो आज से याद कर लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर वाटर का जो मोलैरिटी होगा वो कितना होता है 55.56 m या मोल पर लीटर। ठीक है, आइए अब इसी क्रम में एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% बाई मास। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है बिल्कुल वैसे ही। एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो इसका परसेंटेज है वो कितना बेटा 98% बाई मास। ध्यान रखेंगे पिछला जो क्वेश्चन हमने लगाया था उसमें 98% मास बाई वॉल्यूम दिया गया था, लेकिन यहाँ ये 98% बाई मास दिया गया है। इसकी डेंसिटी कितनी दी गई है 1.84 ग्राम, बिल्कुल सेम है पिछले वाले से। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 5 लीटर ऑफ 0.5 m मतलब मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो कैसे लगेगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन दिया गया है ऊपर वाला 98% वाला, उसकी हम मोलैरिटी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, मोलैरिटी। तो देखते हैं मोलैरिटी कैसे फाइंड होगी। लिखेंगे सिंस मोलैरिटी इज इक्वल टू, सिंस मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है बेटा n/v। ये ध्यान रखेंगे मोलैरिटी जो होगी वो n/v होती है, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कैसे होगा, अभी हमने बताया बेटा कि 98%, फिर लिखेंगे 98% H2SO4, ये लिखा है बाई मास, मीन्स 98 ग्राम H2SO4 किसमें प्रेजेंट है बेटा, H2SO4 इज प्रेजेंट इन कितने में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखेंगे बेटा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको इस क्वेश्चंस की टेक्निकलिटी जानना होगा कि 98% बाई मास लिखा है, तो 98% H2SO4 का मतलब हो गया कि 98 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमको पता है सिंस D इज इक्वल टू क्या होता है m/v के, तो D की वैल्यू हो गई 1.84, D इज इक्वल टू m की वैल्यू हो गई बच्चों 100 दिया गया है, और V की वैल्यू हमको फाइंड करनी है।
तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू क्या होगा 100/1.84। ये जो वैल्यू होगी वो कितने में आएगी बेटा मिलीलीटर में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100/1.84 तो करीब करीब ये वैल्यू आ गई। अगर हम मिलीलीटर में लिखेंगे ये इतना मिलीलीटर के आसपास आएगा, क्योंकि अगर 1.8 की जगह 2 होता तो क्या होता हम 50 के आसपास वैल्यू आती, लेकिन ये 50 से ऊपर होगी यानी 54.35 मिलीलीटर। अब अगर हम इसको मिलीलीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको मोलैरिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे दिस इम्प्लाइज, देखते हो बेटा m जो होगा मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना हो गया 98 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा बेटा 98। आई होप अंडरस्टैंडिंग। n की वैल्यू क्या हो गई 9, n का मतलब मास अपान मॉलिक्यूलर मास, तो मास हो गया 98 और मॉलिक्यूलर मास भी 98 हो गया। और v की वैल्यू कितनी आ गई 54.35 डिवाइड बाई, ध्यान देंगे बेटा ये मिलीलीटर में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज, अगर इसको फिर सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज 98/98 क्या हो गया बेटा 1 हो गया, और ये 1000 कहाँ गया ऊपर चला गया, तो हो गया 1000/54.35 और इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो 18.4 ये होगा मोल पर लीटर। क्या होगा मोल पर लीटर। तो आपको पता चल गया कि जो मोलैरिटी हो गई दिस इम्प्लाइज मोलैरिटी कितनी होगी बेटा 18.4, ध्यान देंगे। और 18.4 क्या होगा इसका यूनिट मोल पर लीटर, आपने अभी अभी देखा है। तो मोलैरिटी कितनी हो गई 18.4। ये इसका क्रम हो गया, हमने मोलैरिटी इज इक्वल टू n/v लिखा ऐसे ऐसे किया, और ये जो वैल्यू आ गई ये कहाँ से आई हमने यहाँ देखा 15.34। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया और दूसरा सॉल्यूशन ये था। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा इसके आगे हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू, हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होता है बच्चों M1V1 is equal to M2V2, M1V1 is equal to M2V2। आई होप यू आर नोइंग M1V1 is equal to M2V2 और नॉर्मलिटी इक्वेशन होता है N1V1 is equal to N2V2। तो ये M1V1 क्या था बेटा इस पहले वाले सॉल्यूशन को मान लो, और M2V2 क्या मान लो जो ये दिया गया है। तो पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई 18.4 जो भी आपने निकाला है, और इसके V1 की वैल्यू आपको पता करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड। तो दिस इज इक्वल टू M2 की वैल्यू क्या है बेटा 0.5 इंटू V2 की वैल्यू कितनी गई है 5 लीटर दिया गया है। कितना दिया है बेटा 5 लीटर। तो दिस इम्प्लाइज V1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 × 5 = 25 2.5/18.4 करेक्ट। और ये जो सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2 था नीचे 18 था, तो वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 0.136 लीटर। क्या आंसर हो गया 0.136 लीटर। और जब इसी लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 मिलीलीटर। ये लिखेंगे R, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो आप लिखेंगे 0.136 लीटर या इसको लिखेंगे 136 मिलीलीटर। तो इस तरह से बेटा ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको करना है। इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू। हमने देखा 2.5 में जब 25 में आप 184 का डिवीजन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.136, और वह जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी लीटर में आएगी। जब उसको आप लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ गया 136 मिलीलीटर। तो अगर आपको मिलीलीटर में लिखना है तो लिखेंगे ये आंसर, लीटर में लिखना होगा तो ये आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने इस क्लास में देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए या ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।